आज पजल का ही सेक्शन रखे हुए हैं, क्योंकि 20 तारीख तक पजल का सारा सेक्शन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज पजल के सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट पजल क्या होता है, फ्लोर पजल के ऊपर रखे हुए, जो आने वाले एग्जाम IPS 2020 और कलर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर में कुछ आया हुआ सम्स है जिसको आज हम बनाएंगे। फ्लोर पजल का कॉन्सेप्ट, पहले फ्लोर पजल का कॉन्सेप्ट देखते हैं, फ्लोर पजल में आखिर क्या बोला जाता है। हमेशा याद रखेंगे फ्लोर पजल में अक्सर इस तरह रहेगा कि कुछ पर्सन है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पर रह रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ पर्सन अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पर रह रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, फ्लोर पजल का ही पार्ट हो गया, मतलब वो फ्लोर पजल में आ गया। ठीक है ना, तो आपको पजल देख के पता चल जाएगा। अगर फ्लोर पजल है तो फ्लोर पजल, ये फ्लोर के बारे में बोला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देख के पता चल जाएगा। अगर ये डे पजल है तो यहाँ पर डे के बारे में बोला जाएगा। अगर मंथ पजल है तो मंथ के बारे में बोला जाएगा। अगर ईयर पजल है तो ईयर के बारे में बोला जाएगा। अगर बॉक्स पजल है तो बॉक्स के बारे में वो इंडिकेट करेगा, सारा चीज इंडिकेट करेगा। तो आज का पजल जो फ्लोर पजल है, दो इम्पोर्टेंट पजल को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट फ्लोर पजल में क्या होता है कि जब भी आपको फ्लोर पजल दे तो अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट लोग जो होता है क्या होता है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि बनाए कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें। और उस कंफ्यूजन में क्या करता है कि वो क्लस अलग डायग्राम बना लेता है जिससे उसे सम वो फ्लोर पजल ब्रेक नहीं कर पाता है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी फ्लोर पजल दे तो स्टेप नंबर 1 है, मतलब स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करेंगे तो वो जिस तरह का पजल हो आप उसे ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है ना, तो जब जब भी आपको फ्लोर पजल दे तो एक पहले डिसाइड करो, पहले इसमें डिसाइड करना है कि टोटल इसमें कितना कैटेगरीज खोलना है। जैसे कि यहाँ पर कैटेगरीज आपको पता लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर चाइल्ड दिया हुआ है, फिर यहाँ पर फ्लोर दिया गया है, और यहाँ पर चॉकलेट के बारे में बोला गया है। ठीक है ना, तो कम से कम इसमें 3 कैटेगरीज खुलेगा। तो स्टेप नंबर 1 यही है कि आपको 3 कॉलम इस तरह 3 कॉलम आपको खोलना पड़ेगा। 3 कॉलम आपको इस तरह खोलना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1। ठीक है ना, तो जब भी हमेशा याद रखिए एक और कोई दे देता है कैटेगरी तो आपको और 4 कॉलम खोलना पड़ जाता है। तो ऑलमोस्ट पहला चीज क्या डिसाइड करेंगे, पहले हम पढ़ लेंगे टोटल कितना इसमें कैटेगरीज बनेगा। तो पहले चाइल्ड का है, फिर बिल्डिंग का है, फिर यहाँ पर क्या है, चॉकलेट का है। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा पहला कॉलम होगा, पहला कॉलम में हम क्या करेंगे, पहले फ्लोर को फिक्स करेंगे। स्टेप नंबर 2 बोलता है कि पहले हम फ्लोर को फिक्स कर देंगे, पहले फ्लोर को लिख देंगे। ठीक है, इसको पहले लिख देंगे, फ्लोर को लिख देंगे। और जब भी फ्लोर को लिखेंगे तो वो डिसेंडिंग वे से लिखेंगे, डिसेंडिंग वे से। मतलब अगर इसमें जैसे ये सम्स में देखेंगे, ये सम में 8 फ्लोर के बारे में बोला गया है, 8 फ्लोर के बारे में बोला गया है, तो इसमें 8 नंबर लिख देंगे। इसी तरह का अगर 9 फ्लोर के बारे में बोलता है तो 9 नंबर लिख देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग वे से लिखना है। और कभी कभी हमें से याद है कि अगर सर ये 8 7 6 5 4 3 2 या 1 तो क्या नीचे 0 नहीं, बस 1 तक ही रखेंगे इसको। क्लियर है, तो पहले मेरा स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि आपको पहले फ्लोर को फिक्स कर देना है। फ्लोर को आप फिक्स कर दीजिए। बाकी ये 2 कॉलम है, ये दोनों कॉलम जो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव क्या आपका इच्छा है तो चॉकलेट को आगे रख लो, इसको पीछे रख लो। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं, फ्लोर के बाद नेक्स्ट जो मेरा कॉलम खुलता है वो पर्सन के लिए बुक करते हैं, इसमें पर्सन ही होना चाहिए ताकि हम मेरा पजल बनाने में ब्रेक करने में बहुत ईजी हो सके। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम आगे नहीं लिख सकते, इसको आगे लिख सकते हैं, लेकिन अगर पर्सन लिख देंगे तो वो मेरे लिए क्या होगा, और इजी होगा। तो कहने का मतलब है कि पहले हम फ्लोर को लिख दिए, तो फ्लोर को जब भी लिखेंगे तो डिसेंडिंग वे से लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट मेरा कॉलम खुलेगा वो पर्सन के लिए कॉलम खुलेगा, और थर्ड कॉलम खुलेगा वो मेरा क्या होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए होना चाहिए। तो लगभग ये मेरा 3 कॉलम, अगर इसी तरह से अगर एक और अगर कैटेगरीज के बारे में बोलता तो हम एक और कैटेगरीज के लिए क्या करते हैं, एक और कॉलम यहाँ पर खोल देते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें 3 ही कैटेगरीज के बारे में बोला क्या, तो 3 ही कॉलम खोले। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 बोलता है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम कितना डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप लोग को पजल बनाते हैं तो हम आप लोग को हमेशा बोलते हैं कि मिनिमम 2 डायग्राम तो बनाना ही है। ये निश्चित है कि हमको 2 डायग्राम का दरकार पड़े तब भी बनाना, नहीं दरकार पड़े तब भी बनाना, मिनिमम 2 डायग्राम तो बनाना है। क्योंकि अगर मान लो कि अगर एक डायग्राम बना के अगर वो गलत हो जाता है तो नेक्स्ट वाला डायग्राम में
आते आते मेरा पूरा समय निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम 2 डायग्राम, तो मिनिमम कितना डायग्राम बनाना है, तो मिनिमम आपका यहाँ पर 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो होगा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ये डिसाइड कर लेना है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, क्या सर मैक्सिमम 4 डायग्राम बना कर ही रखना है, नहीं, मिनिमम 2 बनाओ, दरकार पड़े तो चौथा के और तीसरा चौथा की जगह छोड़ कर रखो, ताकि उसको भी हम ठीक से बना सकें, ठीक है ना, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये पजल है, और जहाँ पजल आता है वहाँ लॉजिक बहुत ज्यादा काम करता ही है, ठीक है ना। तो हर पहलू को ध्यान में रख के ही ब्रेक कर पाएंगे पजल को, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अगर एक लॉजिक को लेके चलेंगे तो वो परफेक्ट बैठ भी सकता है, परफेक्ट नहीं बैठ सकता है, ठीक है। अगर बैठ गया तो पजल बन गया, अगर नहीं बना तो वो आपको फेल करके रख देगा, ठीक है। तो आपको हर पहलू को ध्यान में रखना है। हाँ सर, अगर हम 4 डायग्राम बनाएंगे या 2 ही डायग्राम बनाए तो टाइम तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। हमेशा याद रखो, पजल आपकी स्पीड के ऊपर होता है, आपके पढ़ने का तरीका भी होता है, आप किसी चीज को कितना जल्दी समझते हो वो भी आपके ऊपर निर्भर होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम इंग्लिश का कुछ सेंटेंस नहीं समझ पाते तो देर हो जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा, अक्सर तुमको हम निधि बोलते भी है कि किसी चीज को 2 से 3 बार बनाने से क्या होता है कि वो लॉजिक पूरा आपके दिमाग में एक छवि के द्वारा बैठ जाता है, फिर वो जल्दी उतरता नहीं है, ठीक है। तो जो भी पजल करवाते हैं तो घर में 1 या 2 बार करोगे तो वो समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पजल को ब्रेक करते हैं। मेरे पास क्या है, मेरे पास तो प्लेस का थोड़ा कमी होता है कि कंप्यूटर में बस इतना दूर एरिया में ही काम कर पाएंगे हम, ठीक है ना। इसीलिए हम मिनिमम 2 लेके चले, मिनिमम 2 को लेके चले, तो कभी कभी मेरा पास 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखेंगे, हम पहले इस डायग्राम में जितना जितना दरकार पड़ेगा उतना पहले ले लिए, ठीक है ना। दरकार पड़ेगा तो 3-4 भी हम बनाए, अगर मान लो कि हमको आप आगे नहीं बढ़ने दे रहा है तो 3 और 4 तक ही जाना पड़ेगा। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 तक तो जाएंगे, ठीक है। तो पहला चीज क्या होता है कि हमको ज्यादा जल्दी नहीं, यहाँ से लेकर हमें मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये मेरा पढ़ने का तरीका खत्म हो चुका है, ठीक है ना। इसमें बोला भी क्या गया कि 8 चाइल्ड है, वो डिफरेंट 8 चाइल्ड के यहाँ से नाम भी दिया हुआ है, और बोला कि वो डिफरेंट फ्लोर पर रहता है, और उसको नंबर ऑफ, यहाँ पर बोला गया है कि जो चॉकलेट है उसको वो पसंद है, ठीक है, यहाँ बोला गया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर नंबर दे दिया गया है। तो हमेशा याद देखें, जब यहाँ पर नंबर दे दिया जाए तो नंबर को गौर से देख लेना है कि हाँ, इसमें ऑड भी है और इसमें इवन भी है। जब ऑड और इवन सब चीज दिखाई दे रहा है तो कुछ इंफॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग तो भी आ सकता है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग तो भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में, मतलब ये नंबर के बारे में कुछ डिस्कस किया गया है। अगर यहाँ पर कलर के बारे में होता तो हम नहीं देखते, हमको कोई दरकार, कलर में क्या होता है कि पिंक ब्लू यही सब होता तो उसमें देखने की दरकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर नंबर दिया गया है तो नंबर को गौर से देख लेंगे, यहाँ नंबर में कुछ ऑड भी है, कुछ इवन भी है, और कुछ परफेक्ट स्क्वायर भी है। इस चीज को हमेशा देख लेना है कि ये सब चीज भी इसमें आने का वे हो सकता है। ये आएगा नहीं, ये तो पजल पढ़ के ही पता चलेगा, लेकिन ये सब भी आने का हो सकता है। तो एक बार नंबर दे, जब भी आपको नंबर दे दे तो नंबर को एक बार गौर से देख लेना ही पड़ता है। हम खाली नंबर देखे नहीं, आप बनाने पड़ जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर बोल फिर हाँ नंबर दिया गया, हाँ नंबर में कुछ कुछ क्या है मेरा इवन, कुछ मेरा ऑड है, कुछ मेरा आपका इवन है, और कुछ मेरा परफेक्ट स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रख लेना पड़ेगा किसी पजल को बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट किया गया, एक एक लाइन को ठीक से देखेंगे। द वन हु लिव इन द 6th फ्लोर हैज 25, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो 6th फ्लोर पर रहेगा उसके पास टोटल कितना क्वांटिटी रहेगा, 25 रहेगा। बोला गया कि नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम 6th फ्लोर कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे यहाँ देखिए, यहाँ चाइल्ड होगा, यहाँ पर उसका क्वांटिटी होगा, तो यहाँ पर क्या किया हम, उसका कितना रहेगा 25 रहेगा, तो यहाँ 25 लिख दिए, और दोनों डायग्राम में लिखना है 25। हमको ये नहीं समझना है ये दोनों अभी अलग है, दोनों में मेरा लिखना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, ठीक है। अब दोनों में लिख दिए, इसमें भी 25, इसमें भी 25 लिख कर दिए, ठीक है। अब मेरा ये वाला इंफॉर्मेशन टोटल क्या हो गया, पहले कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला गया है, यहाँ देखिए
वन बोला जा रहा है इसमें, अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे बोला जा रहा है कि एफ और 25 के बीच में, एफ और 25 के बीच में मेरा एक चाइल्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यही चीज बोला गया है, बोला गया कि नहीं कि एफ और 25 के बीच में मेरा एक चाइल्ड रहेगा, रहेगा कि नहीं। तो ऑलमोस्ट हमको यहाँ 25 तो यहाँ पर है, अब 25 जब मेरा यहाँ पर है तो बोला कि इन 25 मतलब 25 और एफ के बीच में मेरा एक चाइल्ड होगा। जब एक चाइल्ड होगा तो ये गैप मेरा ऊपर से भी हो सकता है और ये गैप मेरा नीचे से भी बन सकता है, दोनों से बन सकता है। खाली गैप बोला गया है, एबव और बिलो के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है। क्लियर है। तो तुम्हारा मन में लॉजिक क्रिएट होगा, सर इसमें गैप मेरा एफ ऊपर में भी रह सकता है और एफ मेरे नीचे भी, ये दोनों लॉजिक को ये पूर्ण कर रहा है, ठीक है। तो सर यहां से मेरे पास क्या गया, दो डायग्राम में मेरा जाने का तरीका आ रहा है, ठीक है। और हमको मालूम है, एक चीज देख लीजिएगा, उसके बाद कहीं न कहीं एफ से दिखेगा, एफ से जुड़ा हुआ जी, और जी के बाद यहाँ पर बहुत सारा जगह हम दिखे जी दिखाई दे रहा है। तो जब तक हम एफ को नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम दोनों लॉजिक को रख लेते हैं और एक लाइन देखिए, किसी भी दो डायग्राम में जाने से पहले, दो डायग्राम में जाने से पहले एक लाइन और पढ़ लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि जी लिव्स द बिलो एफ एफ ऑन वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर। मतलब कहीं ना कहीं अगर मेरा एफ बैठता है तो एफ के बैठने के ऊपर ही जी निर्भर है और जी से ही अदर सारा सेंटेंस भी निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो हमको एफ को बैठाना ही पड़ेगा। तो मेरे पास दो लॉजिक है, एक में एफ को यहां बैठा लिए, क्लियर है, और एक में एफ को यहां बैठा लिए। मेरा दो लॉजिक के साथ अब जाना पड़ेगा। अब दोनों डायग्राम, ये दोनों डायग्राम अलग हो चुका है, अब इसको दोनों का अलग रूप से देखेंगे। ये अलग रूप का पालन करेगा और ये अलग रूप का पालन करेगा, क्लियर है। अब मेरा नेक्स्ट क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला जा रहा है, यहां देखेंगे। अब यहां देखिए सर कंप्लीट नहीं हुआ, ये सेंटेंस तो पढ़े नहीं, इसको तो पुट अप नहीं किए। इसमें बोला जा रहा है कि जी जब भी रहेगा, जी जब भी रहेगा वह एफ के नीचे रहेगा, लेकिन एफ के नीचे मतलब जी जब भी रहेगा एफ के नीचे रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जी का जो पोजीशन होगा रहने वाला वो हमेशा जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, क्लियर है। यहाँ बोला जा रहा है जी जब भी रहेगा किसका बिलो रहेगा, एफ के बिलो रहेगा, लेकिन जी का जो पोजीशन होना चाहिए हमेशा इवन नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सर, इसमें एफ तो यहाँ बैठा हुआ है, एफ के नीचे केवल मेरा एक ही इवन नंबर है, तो जी मेरा यहाँ रहेगा सर, ठीक है, और कहीं नहीं रह सकता है। जी को यहाँ पुटअप कर दिए। लेकिन सर अगर इसमें अगर आप आते हो, अगर इसमें पुटअप करते हो, अगर इसमें पुटअप करते हो तो सर बोला गया एफ के नीचे होना चाहिए, एफ के नीचे होना चाहिए। तो एफ के नीचे मेरा जी यहाँ भी हो सकता है सर, जी यहाँ भी हो सकता है और कहीं ना कहीं जी यहाँ भी हो सकता है। तीन प्लेस आ रहा है मेरे लिए जी का, मतलब इस डायग्राम में कहीं ना कहीं जी के लिए मेरा तीन पोजीशन आ रहा है, मतलब इस डायग्राम में जी के लिए मेरा तीन लॉजिक आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सर हम यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पहले दो डायग्राम लेकर चल चुके हैं, तो इसका मतलब नहीं है और मैं दो डायग्राम लेकर जाएंगे। हम समझ लिए कि जी जब भी बैठेगा इसमें 6, 4 और 2 में बैठेगा, क्लियर है। जी का बैठने का ही है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जी 6, 4 और 3 में बैठेगा, सॉरी 6, 4 और 2 में बैठ सकता है, क्या कि एफ के नीचे होना चाहिए, और एफ के नीचे वाला कौन सा पोजीशन होना चाहिए, इवन नंबर वाला होना चाहिए। तो यहाँ यहाँ और यहाँ रह सकता है। तो एक लाइन और देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है जी के बारे में। बोला कि जी जो है डज नॉट हैव 25 चॉकलेट, मतलब जी के पास कभी भी 25 चॉकलेट नहीं रहेगा। तो मतलब वही चल गया सर कि इस डायग्राम में जी केवल यहाँ नहीं बैठेगा, 6 पर नहीं बैठेगा, लेकिन इसमें यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्लियर है। तो आप क्या सोचोगे सर, जी यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, और इसके बाद हमको एक एडिशनल डायग्राम लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा कंफ्यूजन कम होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर किसी में लिखते चले जाए तो ये कंफ्यूजन को बढ़ा देगा। अगर एक डायग्राम और ले लीजिएगा सर, तो मेरा एक में जी को 4 पे बैठा देंगे
और एक में क्या करेंगे, जी को 2 पर बैठा देंगे तो सम बनने में मेरे लिए इजी होगा। लेकिन मेरे पास अगर बोला जाए, मेरे पास एक लिमिटेशन है, ठीक है। हम एक डायग्राम और नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मेरा थोड़ा कंप्यूटर हैंग करने लगेगा, ठीक है। जैसे कि एक तो क्लास लिखते ना हैंग कर, तो हमको मालूम चल गया कि जी या तो यहाँ रहेगा तो यहाँ पर बगल में लिख लिया, यहाँ पर यहीं पर लिख दिए, जी या तो यहाँ रहेगा या तो जी यहाँ रहेगा। ये हमको हिंट देता रहेगा, जी का या तो एक प्लेस यहाँ बैठेगा या तो जी का प्लेस यहाँ बैठेगा। अगर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, एक लॉजिक लेके चलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर लिख के रख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते क्या बोलते हैं, जब नेक्स्ट आगे चलते हो तो उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि द वन हु हैव 25 चॉकलेट लिव्स इन द जस्ट एबव ऑफ जी। बोला जा रहा है कि जिसके पास कितना चॉकलेट 46 रहेगा, वो जी के ठीक ऊपर रहेगा, जी के ठीक ऊपर रहेगा। मतलब जी अगर यहाँ है तो यहाँ पर कौन रहेगा, 46 वाला रहेगा, ठीक ऊपर रहेगा, ठीक है सर। अब इसमें देखिए, अगर मेरे जी को यहाँ बैठाते हैं तो 46 यहाँ हो जाएगा, अगर जी मेरा यहाँ बैठा तो 46 यहाँ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जी अगर यहाँ बैठे तब भी वाला कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर जी मेरा यहाँ बैठे तब भी मेरा ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई है सर। तो कहीं ना कहीं अब अगर हमको आगे बढ़ना है तो जी को बैठाना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि मेरा सम थोड़ा इजी में बन सके। कि हम ज्यादा सोचेंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक लॉजिक और क्रिएट कर लेंगे। मैक्सिमम तो हमको 4 तक जाना ही है, एक लॉजिक और क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर। और थोड़ा सा इजी रूप में ऐसे कर दिए, ठीक है। एक में क्या किया, अभी दोनों डायग्राम इक्वल है, तो एक में एफ को हम यहाँ बैठा दिए, एफ तो ही बैठेगा, और एक में ये 6 में बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठा दिए। तो जी कहाँ का बैठ रहा था, जी एक यहाँ बैठ रहा था, जी एक यहाँ बैठ रहा था, ठीक है। तो एक में क्या किए, जी को हम यहाँ बैठा दिए, और एक में जी को हम यहाँ बैठा दिए। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अब मेरा टोटल 3 डायग्राम हो चुका है, और जी के ठीक ऊपर मेरा 46 होगा, तो यहाँ पर मेरा 46 रख देते हैं। यहाँ पर जी है तो यहाँ पर 46 होगा। क्लियर है, ये दिखाई दे रहा है? हाँ सर। चलिए 46 यहाँ रहेगा। चलिए सर, हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फिर क्या बोला जा रहा है। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बोला जा रहा है कि F और H के बीच में, F और H के बीच में 2 जन रहने वाला, F और H के बीच में 2 जन रहने, ठीक है ना। तो F और H के बीच में अगर 2 जन रहने वाला है तो यहाँ पर सोचते हैं F और H के बीच में 2 जन रहने वाला है। तो सर एक चीज देखिए, ये वाला सेंटेंस को आप लिखे क्यों लिखे, कहीं ना कहीं F तो बैठा हुआ दिखाई दे रहा है सर हमको। अगर F बैठा हुआ दिखाई दे रहा है सर, तो कहीं ना कहीं मेरा S तो बैठेगा ही सर, निश्चित S तो बैठेगा ही, ठीक है। बैठेगा तो F अगर यहाँ बैठा हुआ है तो ऊपर तो हम जा नहीं सकते, जाएंगे तो नीचे ही जाएंगे। जब नीचे जाएंगे तो 1 2 के बाद यहाँ पर कौन हो जाएगा मेरे लिए, H हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें सर F यहाँ बैठा हुआ है, इसमें F यहाँ बैठा हुआ है, तो 1 2 के बाद H यहाँ भी हो सकता है, इसमें 1 2 के बाद H यहाँ, मतलब यहाँ और इसमें यहाँ, इसमें 2 लॉजिक आ रहा है सर, ठीक है। अभी H को नहीं बैठा सकते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं इसमें बैठा पाएंगे, इसमें देख लीजिए इसमें बैठा पाते कि नहीं। हाँ सर, इसमें भी तो बैठा पा ही जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो जाने, नीचे जाएंगे तो 1 2 के बाद इसमें मेरा H यहाँ बैठेगा, ठीक है। इसमें नहीं बैठ पा रहा है, तो हम एक इंफॉर्मेशन और पढ़ लेते सर, आपको अब इसको पढ़ ही लेते तो अच्छा होता। इसमें साफ बोल दिया गया है कि H जब भी रहेगा वो F के बिलो ही होना चाहिए, कभी एवब तो हो ही नहीं सकता है। जब एवब नहीं हो सकता है सर, तो यहाँ पर H नहीं रहेगा, यहाँ पर H नहीं रहेगा, तो H कहाँ रहेगा, H यहाँ रहेगा मेरे पास, ठीक है। अब सभी डायग्राम में मेरा H बैठ चुका है, परफेक्ट चल रहा है सर, हम सोच भी नहीं रहे हैं, हमको सोचने की दरकार नहीं, सभी हम पुटअप करते चले जा रहे हैं। हम इन तीनों में से कोई मेरा रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, फिर क्या बोला जा रहा है। यहाँ इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा दिया गया है, बोला जा रहा है
कि डी और एच को जितना भी चॉकलेट मिला है, जितना भी उसका क्वांटिटी मिला है, दोनों को ऐड कीजिए। दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, वो नंबर जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। सर इजी रूप से बताइए, मतलब डी और एच को जो चीज दिया जाएगा आपस में दोनों भाई जोड़ेगा, आपस में दोनों भाई क्या करेगा, जोड़ेगा। जोड़ने का बाद जो क्वांटिटी आएगा वो 4 का डिविजिबल होना चाहिए, 4 का डिविजिबल होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन बोल रहा है, और ये इंफॉर्मेशन मेरा बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन सर, इसको थोड़ा लिख के रख लेंगे, क्योंकि सर देखिए मेरा एच तो बैठा हुआ है, लेकिन एक में एच का क्वांटिटी पता है, लेकिन दोनों डायग्राम में एच का क्वांटिटी पता नहीं है। तो अभी हम ये जजमेंट अभी हम नहीं दे पाएंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हम ठीक से पढ़ लिए। ये इंफॉर्मेशन हमको बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि एच मतलब क्या बोला जा रहा है कि डी और एच का जो होगा, मतलब सर वो एक्स आता है, और x को 4 का वो डिविजिबल होना चाहिए। मतलब इन दोनों जोड़ने के बाद यहाँ जो नंबर आएगा वो 4 का डिविजिबल होना चाहिए। बस हमको यही देखना है, वो नंबर कुछ भी हो वो 4 का डिविजिबल होना ही चाहिए। सर इसको बाद में देखिएगा, क्योंकि अभी हमको इसको पुट अप नहीं कर सकते, क्योंकि हमको डी का खाली एच का एक ही डायग्राम मालूम है। डी के बारे में अगर मालूम हो जाए तो दोनों को जोड़ के हम देख लेते एक बार कि क्या होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ जाइए सर। फिर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि टू चिल्ड्रन बोला गया लिव बिटवीन ए द वन हु हैव 41। बोला जा रहा है ए और 41 के बीच में, ए और 41 के बीच में मेरा 2 जन होगा। बोला जा रहा है कि ए और 41 के बीच में मेरा 2 जन आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बोला गया ए लिव्स अबव द जी, और ए जब भी रहेगा वो जी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब ठीक से देखिएगा सर, अब इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, बोले सर ए और 41 के बीच में मेरा 2 जन होने वाला है। चलिए सर, आपका लॉजिक ये बोल रहा है कि अगर ए यहाँ बैठता है, अगर ए यहाँ बैठता है तो 2 जन, 1 2, और यहाँ पर कौन हो जाएगा मेरे लिए, 41 हो जाएगा, ठीक है। पहला इंफॉर्मेशन। सर इस इंफॉर्मेशन के साथ एक जुड़ा भी है, ए जो है वो जी के ऊपर होना चाहिए। मतलब जी अगर यहाँ रह रहा है तो एक हमको यहीं बैठाना पड़ेगा, ये 2 प्लेस में बैठाना पड़ेगा, ठीक है। ए यहाँ बैठे, ये यहाँ बैठे। चलिए सर, और कुछ बोला जा रहा है, देखिए सर उसी के प्रति एक और बोला गया है, द वन हु हैव 41 लिव अबव ए। सर यहाँ पर ये चीज गलत बना है, 41 वाला ऊपर होगा, 1 2 के बाद नीचे ए होगा। क्लियर है? अब ठीक से इसको समझना है, इस लाइन को बोला जा रहा है कि ए जो है, ए और 41 के बीच में 2 जन का गैप है। सर 2 जन का गैप समझ गए, लेकिन ए जो होगा वो जी के ऊपर होगा, तो सर ए इसमें यहां रह सकता है या तो इसमें यहां रह सकता है सर, ठीक है। तो अभी हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन बोला जा रहा है कि 41, ये जो 41 है वो ए के ऊपर ही होना चाहिए। सर आप ही बताइए, अगर ए यहां रहता है तो 2 जन के बाद क्या 41 ऊपर जा पाएगा? सर कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये फिक्स है, इसके ऊपर हम नहीं जा पाएंगे। अगर ए यहां रहता है क्या 41 ऊपर जा पाएगा? सर ऊपर नहीं जा पाएगा, और हमको ए यही 2 प्लेस में बैठा सकते हैं, नहीं तो आप कहीं नहीं बैठा सकते। मतलब सर ये वाला डायग्राम देखिए सर, अच्छा वाला डायग्राम जो अच्छा प्रेजेंट हो रहा है वही डायग्राम गलत हो गया सर मेरे लिए। अब ये दोनों डायग्राम में मेरा कोई सही होने वाला है, ठीक है। इसको अगर तुम बनाते हो तो ये पजल तुमको कविता की तरह याद होने लगेगा, ठीक है। इसमें इस लॉजिक को फिर से देखिए, सर जी के ऊपर ए होना चाहिए, तो जी के ऊपर ए होगा, ठीक है। अगर मान लेते जी अगर यहाँ बैठता है, अगर जी यहाँ बैठता है तो ए को यहाँ बैठाते हैं, मान लेते ए, क्योंकि जी के ऊपर होना चाहिए। इमीडिएट भी हो सकता है सर, या तो इमीडिएट नहीं भी हो सकता, लेकिन ऊपर होना चाहिए। क्लियर है निधि? ठीक है। हाँ सर। तुम बोलोगे सर यहाँ पर अगर ए रहता है, बैठा लेते ए को, समझ ले ए, तो 1 2 के बाद क्या 41 यहाँ बैठ पाएगा? नहीं। तो सर ए 25 नहीं होगा, यहाँ पर 25 आ रहा है। सर एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, अगर ए यहाँ बैठाते हैं
तो 1 2 के बाद 41 यहाँ पर होगा, और इसके बाद सर हम ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि 41 मेरा तो टॉप मोस्ट फ्लोर पर चला गया, अब 41 मेरा ऊपर कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा। क्लियर है? तो सर कहीं ना कहीं ए को आपको यहीं बैठा निश्चित हो गया, इस डायग्राम में ए यहीं बैठेगा। ठीक है, 1 2 के बाद यहाँ पर पहुंच जाएगा मेरे लिए 41 हो जाएगा। क्लियर है? अब इस डायग्राम में भी एक बार चेक कर लीजिए सर, बहुत अच्छा, इस डायग्राम में भी चेक कर लीजिए। ठीक है ना सर? इस डायग्राम में हम ए को जब यहाँ बैठाते हैं, ए को जब यहाँ बैठाते हैं, ठीक है ना, तो अगर ए को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो 1 2, 1 2 मतलब जी के ऊपर होना चाहिए, जी के ऊपर होना चाहिए बोले थे ना, तो सर ए यहाँ बैठ सकता है, ए यहाँ भी बैठ सकता है। क्लियर है? ये डायग्राम, ये लाइन ठीक से खिंचाया गया, देखो तो इसमें 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। सर देखिए इसमें अगर ए यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 के बाद 41 यहाँ नहीं हो पाएगा, या ऑलवेज 25 है। अगर ए मेरा यहाँ बैठता है, अगर ए मेरा यहाँ बैठता है, अगर ए मेरा यहाँ बैठता है तो 1 2 के बाद 41 हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ए को अगर यहाँ बैठाते हैं सर, 1 2 के बाद 41 नहीं बैठ पाएगा। तो इस डायग्राम में सर ए मेरा यहाँ बैठेगा। क्लियर है? और 1 2 के बाद 41 यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए सर मेरा तो परफेक्ट ये लॉजिक सेट हो चुका है। अब आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, इसमें क्या बोला जा रहा है? अब इसमें जो बोला जा रहा है कि टोटल कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग? ए, हाँ यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक हो गया। बोला यार बी हैज 34, मतलब बी के पास 34 होगा, मतलब ये परफेक्ट बोल दिया गया है कि बी के पास 34 होगा। तो चेक करेंगे सर बी कहाँ कहाँ बैठ सकता है। सर बी तो बैठ जाएगा, लेकिन बी के पास 34 होना चाहिए, तो बी तो यहाँ बैठेगा, 41 है सर, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, तो बी बैठेगा कहाँ बाबू? सर 1 में। 1 में बैठेगा बी? इस डायग्राम में, इसमें तो एच बैठा हुआ है ना। ओ सॉरी, हम इधर, ये तो डायग्राम ये वाला गलत हो गया। नहीं यही तो है, ये वाला अलग, ये वाला एक है और ये वाला एक है। चलिए, इसमें बोला जा रहा है बी जो है, बोला जा रहा है बी जो है, बी के पास 34 टॉफी मतलब चॉकलेट होगा, 34 होगा बोला जा रहा है। तो तुम बोलोगे सर अगर इस डायग्राम में अगर मान लेते, जैसे फॉर एग्जांपल बी तो यहाँ बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 41 है, होगा ना सर? बी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ 25 है, बी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ 46 है सर। तो बी अब कहीं नहीं बैठ पाएगा, कहीं इन सभी प्लेस में मेरा पर्सन बैठा हुआ है। तो सर इस डायग्राम में हमको बी को यहीं बैठाना पड़ेगा, 34 होगा। क्लियर है? अब इसमें आते, इसको भी चेक करना है सर बी बैठेगा कहाँ? बी यहाँ और यहाँ तो बैठेगा नहीं, यहाँ भी नहीं बैठेगा सर, इसमें बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। परफेक्ट आ चुका है, इसका भी 34 होगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, द वन हु हैव 11 चॉकलेट, जिसके पास 11 होगा, जस्ट एबव, मतलब बोला कि जस्ट एबव 16, मतलब 11 वाला, मतलब 11 वाला जो होगा, 11 वाला जो होगा वो 16 से ठीक ऊपर होगा। तो 11 वाला जो होगा वो 16 से ठीक ऊपर होगा। तो सर बैक टू बैक मेरा 2 प्लेस चाहिए सर, बैक टू बैक मेरा 2 प्लेस खाली चाहिए। तो सर बैक टू बैक मेरा 2 प्लेस, एक यहाँ दिखाई दे रहा है खाली, और इसमें एक खाली यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दोनों कंडीशन अभी पूरा हो सकता है सर। लेकिन सर इस डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में ठीक से देखिए, आपको दिखाई दे रहा केवल 2 ही प्लेस खाली दिखाई दे रहा है, यही दोनों दिखाई दे रहा है, और कहीं बैक टू बैक 2 प्लेस खाली नहीं दिखाई दे रहा है। दीदी समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है ना? तो सर इसमें 11 यहाँ पर होगा और मेरा 16 यहाँ पर जाएगा। क्लियर है? लेकिन सर इसमें अभी हम बैठा नहीं सकते हैं, अगर हम बैठाएंगे तो अभी यहाँ पर इसको लिख के रख लेते हैं और इसके बारे में सोचेंगे कि जो 11 वाला जो होगा वो 16 के ठीक ऊपर होगा, 11 वाला जो होगा 16 के ठीक ऊपर होगा। ये 1-2 बार मन में बोल लेना,
तो ये दिमाग में आपका चलता रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक डायग्राम बढ़ाने का दरकार नहीं है, अगर यहाँ से एक डायग्राम बनाए तो अब सर 1 या 2 लाइन बचा हुआ, इसको पढ़ के देख लेते क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 चाइल्ड लिव बिटवीन सी और ई, मतलब सी और ई के बीच में एक चाइल्ड होगा सर, एक चाइल्ड। तो सर सी और ई के बीच में अगर एक चाइल्ड होगा सर, तो सर ये गैप केवल इस डायग्राम में यही बन सकता है, एक यहाँ और एक यहाँ, और कहीं पे बन नहीं सकता। देख लीजिए सर, कहीं पर भी नहीं बन पाएगा। तो सर सी और ई के बीच में, तो आप बोलोगे सी और ई के बीच में एक होगा, लेकिन कौन कहाँ बैठेगा इसके बारे में बोला न गया, तो हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिख लें सी और ई, क्लियर है। और सर कहीं ना कहीं इस वाले डायग्राम में सभी पर्सन बैठ चुका है, कहीं ना कहीं इस डायग्राम में सभी वाला पर्सन बैठ चुका है, तो मिसिंग पर्सन बचा कौन, मिसिंग पर्सन बचा कौन इस डायग्राम मिसिंग इसमें कौन बचा, सर डी इसमें डी बैठेगा, फटाक तो बैठा लेंगे, ठीक है, ये कर लिया सर। अब सर इस वाला डायग्राम में देखेंगे, इस वाला डायग्राम में देखेंगे ये गैप कहाँ से हो पा रहा है। देखिए ये गैप सर ठीक से देखिए सर, मेरा शायद आंख कमजोर नहीं है सर, तो हमको मालूम चला कि इस वाला डायग्राम में मेरा एक गैप कहीं पर नहीं बन पा रहा है, बन पा रहा है, देखो तो नहीं बन पा रहा है। यहाँ लेते हैं तो एक्चुअली यहाँ ऑलरेडी एच बैठा हुआ है, यहाँ लेंगे तो यहाँ सर इस वाला डायग्राम में नहीं बन, सही हुआ सर, ये वाला गलत हो गया, अगर ये वाला सही हो जाता तो देखने में दिक्कत हो जाता, चलिए ये वाला गलत हो गया शायद, अब ठीक है। अब ये वाला सही होने वाला है, आगे चलते, आगे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, आगे क्या बोला, यहाँ देख लेना, बोला जा रहा है द डिफरेंसेस बिटवीन द नंबर ऑफ ई और जी इज 6, मतलब ई और जी का जो डिफरेंसेस होगा क्वांटिटी का, वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो एक नंबर देख लेंगे, नंबर में एक चीज याद है कि नंबर में हमेशा बाबू कैलकुलेट करना सर, केवल 19 और ये 25, 19 और 25 में ही 6 का डिफरेंसेस आ रहा है, बाकी किसी में भी 6 का डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। 19 और 25 में आ रहा है, तो सर इसमें 25 यहाँ बैठा हुआ है, 25 अगर यहाँ बैठा तो सी और ई दोनों में से कोई एक बैठ सकता है, तो यहाँ पर तो सी बैठेगा नहीं सर, हमको किसी भी हालत में अब यहाँ तो या तो ई को बैठाना पड़ेगा या तो जी को बैठाना पड़ेगा, तो सर जी तो आएगा नहीं, जी तो बैठ चुका है, हमको ई को ही बैठाना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर सर मेरे लिए कौन जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मेरे लिए कौन जाएगा, सी हो जाएगा, परफेक्ट सर, ठीक है। अब यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर देखिएगा बोला जा रहा है ई और जी का जो डिफरेंसेस होगा वो 6 के बराबर होना चाहिए, तो 25 यहाँ बैठा तो यहाँ पर 19 बैठेगा, अगर यहाँ पर 19 बैठा तो 25 और 19 के बीच का जो डिफरेंसेस होता है वो 6 होता है। जैसे यहाँ पर 19 बैठा तो सर ये लकीर किसी के लिए खींचे थे, याद रखो, ऐसा लकीर खींच दे, और ये लकीर खींचे थे, ये लकीर किसके लिए खींचे थे, 11 और 16 के लिए, बैक टू बैक 2 प्लेस चाहिए। अब सर 11 और 16 बैठ नहीं पाएगा सर, 11 यहाँ बैठेगा और 16 यहाँ बैठेगा, नंबर भी सारा बैठ चुका है, मिसिंग नंबर बताइए कौन सा बचा हुआ है। सर मिसिंग नंबर 50 बचा हुआ है, 50 बचा हुआ, 50 लिख देंगे। लेकिन सर एक कंडीशन अब तक मेरा फुलफिल नहीं कर पाए, वो डी और एच वाला बोला जा रहा है, डी और एच हो जा रहा है ना, डी और एच का जो नंबर आएगा वो 4 का डिविजल होना चाहिए। तो सर एच जो है वो 50 है और डी जो है मेरा 46 है, तो दोनों का अगर ऐड करते हैं तो 96 होता है, और कहीं ना कहीं 96 जो है वो 4 का डिविजल है, कंडीशन सेटिस्फाई है सर, मेरा ये वाला पजल ब्रेक कर चुके हैं सर, हो चुका है। और इसी चीज को आपको फास्ट करना है, प्रैक्टिस करना है 2 से 3। बहुत इंटरेस्टिंग पजल था कि प्रीवियस ईयर में आया पजल था, ठीक है सर। हाँ बोलो सर जो एग्जाम्स वगैरह होता है बैंक वाला, तो सर बहुत सारे शिफ्ट में होता है ना। हाँ क्या बोले, समझ में सर जो एग्जाम्स जो होता है, जो एग्जाम्स बैंक का, वो तो बहुत सारे शिफ्ट में होता है। जैसे कि आपका तो पीओ का एग्जाम जो होता है वो 4 सेट में 2 एग्जाम लिया था, मतलब सैटरडे संडे हाँ मतलब 4 सप्ताह लेगा।
तो ऑलमोस्ट तो ऐसा होता है क्या सर कि सपोज अगर शिफ्ट 1 इजी टू मॉडरेट है तो फिर सारा शिफ्ट वैसा ही होगा, या नहीं शिफ्ट नहीं 1 नहीं, टफ है? तो ऐसे ऐसे नहीं देखिए, हमेशा एक चीज याद रखो, उसका कट ऑफ डिफरेंसेस करता है, ठीक है ना। मान लो कि तुम्हारा एक फ्रेंड है, तुम्हारा फ्रेंड वो मॉर्निंग में गई, बोले कि तुमको फोन करके बोली, निधि निधि देखो फ्लोर पजल दिया गया था, बहुत इजी फ्लोर पजल दिया गया था, 3 लाइन का फ्लोर पजल था, हम बना लिए और हम 30 रीजनिंग अटेम्प्ट करके आए हैं। तुम बोले वाह, हम जाते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। जब तुम अटेम्प्ट करने के लिए गई तो फ्लोर पजल तुमको ये वाला दे दिया, तुम जाके बोले तुम क्या बोल रही थी, मेरा फ्लोर पजल तो मेरा हार्ट दे दिया, ठीक है। तुम तो पास कर जाओगे, हम फेल कर जाए, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग शिफ्ट में जब पेपर इजी होता है तो उसका कट ऑफ अलग आता है, ठीक है ना। अगर अगर आपका पेपर हार्ड होता है तो उसका कट ऑफ डिफरेंसेस हो जाता है, ठीक है ना, वो अलग आपका होगा। मार्क्स तो सेम ही देता है ना, कि नहीं मतलब नहीं, इस हम एग्जाम नहीं नहीं, एक चीज याद रखो, मार्क्स जो होता है वो पेपर वाइज होता है। मान लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पेपर हार्ड आया, ठीक है, हाँ मेरा पेपर इजी आया, ठीक है, हाँ हम हाँ देखेंगे और बैंक वाला डिसाइड किया, बीपीएस पीओ डिसाइड किया कि इस बार हाँ 60% में कटअप निकालना है, ठीक है। हम्म तो मेरा हम्म पेपर इजी आया तो हम 60% लेके आए हैं। तुम अगर हाँ 40% भी लाती हो तो 40% इक्वल टू 60% मानेगा वो। समझ में आया हम्म इस चीज को वो? और सर अगर एक शिफ्ट में सपोज कोई चीज नहीं आया, जैसे कि क्वाड्रेटिक नहीं आया इस शिफ्ट में, तो ऐसा है क्या कि अगले शिफ्ट में भी वो नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, पेपर अलग होता है, आ भी सकता नहीं हो हाँ सकता। देखिए कभी कभी वो डिफरेंसेस ऐसा हो जाता है कि एक शिफ्ट में इनइक्वालिटी दे देता है, दूसरा शिफ्ट में सेलोलिज्म दे देता है, ठीक है ना। देखो हाँ हमेशा एक चीज याद रखो, पजल आपको 20 से 25 मिलने वाला है, मान के चलो कि हाँ 20 से 25 हाँ मेरा पजल तो मिलेगा ही। बाकी जो हम्म रिमेनिंग जो बचा हुआ 10 मार्क्स या 5 मार्क्स का, उसमें शिफ्ट हम्म बाय करके अगर एक में इनइक्वालिटी डाल दिया तो दूसरा में सिलोलिज्म डाल दिया, एक में कोडिंग डिकोडिंग आ हम्म गया, तो इस तरह से वो डिफरेंसेस पैदा करता है पेपर में, ठीक है ना। और वो हल्का फुल्का चेंजेबल होता है बाबू, ऐसा नहीं करता कि एक में पूरा हार्ड दे दिया एक में इजी, हल्का फुल्का चेंज करता है, ठीक है ना। और ये पजल जो है ये 20 मिनट के एग्जाम में ऐसा पजल नहीं दे पाएगा। आपका जो फ्लोर पजल, अगर इस तरह पजल ब्रेक कर लोगे तो जो एग्जाम वाला पजल वो इजिली बन जाएगा आपका, अच्छा ठीक है ना। हमको एक चीज याद होगी, इस तरह पजल अगर ब्रेक हो जाता है एग्जाम वाला पजल इजिली बन जाता है, ठीक है। तो एक पजल तुम्हारे लिए फ्लोर फ्लोर पजल का एक क्या होगा, तुम्हारे लिए फ्लोर पजल का एक होमवर्क है, ठीक है। अभी जाओ तो तुम वो फ्लोर पजल को बनाओ, इसी को देखोगे बैंकिंग स्कूल में जैसे जाओगे, ठीक है ना, बैंकिंग स्कूल में जैसे जाओगे तो ये वाला पजल के बाद नेक्स्ट वाला पजल ये वाला आएगा, देखो ये वाला। अगर ये वाला ब्रेक करके हमको अगर बता दी कि सर ये वाला ब्रेक हो गया, तो फ्लोर पजल में फिर आपको कोई भी हार्ड से हार्ड फ्लोर पजल दे देगा, आप इजिली ब्रेक कर लोगे, ठीक है ना। ये वाला फ्लोर पजल को ब्रेक करके बताओ हमको, और हमको कल बताना कि सर ये वाला ब्रेक कर लिए। ये दो पजल फ्लोर पजल का अगर आप तुम ब्रेक कर लिया, अगर अच्छा से एनालाइज हो गया, तो एग्जाम वाला पजल आपको बहुत इजिली बन जाएगा आपका, हम गारंटी लेते हैं। हम एक चीज बताते हैं अपने स्टूडेंट का, यही बोलते हैं जो हम क्लास में सर कराते हैं। सेकेंड वाला पजल एक बार दिखाइए ना सर। सेकेंड वाला पजल ये वाला है, ये वाला, ठीक है। और हमेशा याद, तुमको हम बार बार बोलेंगे, जो पजल हम क्लास में करवाते हैं, जो पजल अभी हम करवाते हैं, अगर यहाँ पर हम 100% दे रहे हैं तो एग्जाम इसका 60 से लेकर 70% ही पूछेगा, इतना पेपर इजी होगा, ठीक है। जो पजल हम हार्ड करवाते हैं एग्जाम में इसका 60 से लेकर 70 ही पूछेगा, इससे बहुत इजी पूछेगा तुमको, और वो फर्द को बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये वाला पजल ब्रेक करके कल क्लास में तुमसे पूछेगा, पूरा दम एनालाइज करके, क्योंकि ये पजल बहुत इंटरेस्टिंग पजल है, ठीक है। तो ये वाला पजल को ठीक से बना के अगला वाला क्लास में तुमसे पूछेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो सके 10 मिनट, आधा घंटा बाद या 45 मिनट बाद फिर ऑनलाइन होंगे, और होंगे ऑनलाइन, तो फिर तुमको इसको बताना है। तुम्हारे पास 20 मिनट का टाइम दिए उसको बनाने के लिए, फिर 20 मिनट या आधा घंटे बाद फिर ऑनलाइन आएंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। तो इस पजल को नोट कर लिया, इसको बना कर दिखाइए।